दोस्तों अब हम हमारे 5 सेंसेस जो हैं उनको समझेंगे कि ये 5 सेंसेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे ब्रेन दिमाग को सिग्नल्स देते हैं और इनपुट देते हैं, मालूमात देते हैं, जिससे ब्रेन नर्वस सिस्टम मिलकर काम करता है। तो दोस्तों अब हम इन 5 सेंस को समझने की कोशिश करेंगे। 5 सेंस जिनको उर्दू में हवा से खमसा कहा जाता है और ये 5 होते हैं। नंबर 1 आइस, देखना, महसूस करना, देखकर किसी भी चीज को। दूसरा है हमारी नाक, नोज, किसी भी चीज की स्मेलिंग लेके, उसकी खुशबू लेके पता करना अच्छी खुशबू है कि बुरी खुशबू है और उस चीज को दिमाग को बताना। तीसरा है हमारी जुबान, टेस्ट पता करना, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। चौथा है हमारे कान, किसी भी चीज को सुनना, बहुत ज्यादा आवाज है, बुरी आवाज है, खराब आवाज है, उस इनपुट को, उस इंफॉर्मेशन को दिमाग को देना। उसके बाद में हमारे पूरे बदन पर हमारी स्किन है, यानी चमड़ी है, हमारी स्किन चमड़ी है। ये चमड़ी हमारा 5वां पार्ट है जो हमको किसी भी चीज पे छूने पर बताता है ये गर्म है या ठंडी है, गीली है या सूखी है, खुरदुरी है, रफ है या स्मूथ है। और ये टच के पूरे इंफॉर्मेशन हमारे को हमारी स्किन से हमारे दिमाग को जाते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आपने कंप्यूटर को देखा हुआ है, एक कंप्यूटर, उसके अंदर 2 चीजें होती है। एक तो हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी इनपुट करते हैं, उसको मालूमात मुहैया कराते हैं, देते हैं। इसके जरिए से, कीबोर्ड के जरिए से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि अभी मैंने ए लिखा, मैंने बी लिखा। इस तरीके से हम कीबोर्ड के जरिए से कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। दूसरा दोस्तों होता है आउटपुट, यानी हमारा कंप्यूटर से हमने कोई चीज पूरी टाइप कर दी लेटर, कीबोर्ड के जरिए से इनपुट देकर अब उसको हमको निकालना है और पेपर पर प्रिंट करना है, तो हम प्रिंटर को कमांड देते हैं और वो चीज पूरी की पूरी कंप्यूटर प्रिंटर को भेजता है जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो अपने अंदर इनपुट लेती है और फिर अपने अंदर से आउटपुट बाहर निकालती है। तो दोस्तों सेम कंप्यूटर की तरह ही हमारा दिमाग है, वो इनपुट लेता है हमारे 5 सेंसेस से, यानी आंखों से देखकर, मुंह से टेस्ट लेकर, नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर और हाथों से छूकर, या थर्ड पार्टी यानी दूसरे लोग भी उसको कुछ बोलते हैं, इनपुट देते हैं, तो वहां से भी इनपुट लेता है। और हमारी रूह या सोल भी उसको आइडियाज, फियर, डिजायर यानी अपनी राय, डर और ख्वाहिशात के इनपुट देती रहती है और फिर वो सब इनपुट को लेकर अपनी मालूमात में आइडिया लगाकर कंपेयर करके कोई भी मामले, इवेंट पर एक्शन या हरकत करने का हुक्म या कमांड हमारी बॉडी या जिस्म को देता रहता है, आउटपुट की सूरत में या आउटपुट की तरह, और फिर आउटपुट बाहर निकालता है। तो थोड़ा और कंप्यूटर को हम अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि कंप्यूटर है जो बीच में रखा हुआ है। अब इस कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देना होगा, तो इनपुट देने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है, ये, उसके बाद माउस है 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे स्कैनर है जिससे हम स्कैन करते हैं कोई भी चीज को, और चौथे नंबर पे माइक है, माइक से हम इसमें बोल के कोई भी ऑडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों चीजें जो है ये कंप्यूटर के इनपुट हो गए, जिसको कंप्यूटर इनपुट डिवाइस बोला जाता है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हो गए चारों भी, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस यहाँ ऊपर भी लिखा है हमने, और अब इन्होंने इनपुट दे दिया कंप्यूटर को। किस तरीके से दिया वो देखेंगे। इन्होंने कमांड दिया, कीबोर्ड ने कंप्यूटर को, माउस ने कमांड दिया, स्कैनर ने कमांड दिया, माइक को हमने लाके इसकी यूएसबी में ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से दोस्तों डिफरेंट तरीके से हमने उसको यूएसबी में लाके चीजों को ज्वाइंट किया और कीबोर्ड से इनपुट दिया, माउस से इनपुट दिया और दोस्तों स्कैनर और हमने माइक से इनपुट दिया इसको। अब ये क्या करता है कि हमने पूरा काम इसमें कर लिया, जो भी हमको कीबोर्ड से टाइपिंग करनी थी, जो भी स्कैनर से स्कैन करना था, उसका आउटपुट निकालना है, उसको हमको बाहर दिखाने के लिए निकालना है, तो हमने प्रिंटर को कमांड दिया। तो प्रिंटर को कमांड दिया तो ये जो कंप्यूटर है इसने प्रिंटर को बोला कि ये फाइल प्रिंट कर दे, तो उसने प्रिंटर ने इस फाइल को प्रिंट कर दिया। तो ये कंप्यूटर का आउटपुट हो गया, इसलिए यहाँ पर जाने वाला एरो लगाते हैं। जो हमने म्यूजिक फाइल बनाई थी वो म्यूजिक फाइल हमको सुनना है, तो हमने स्पीकर के लिए कमांड दिया, तो कंप्यूटर ने स्पीकर को बोला, तो स्पीकर ने जो है वो इसको सुनाया हमको। और हमने कोई भी स्लाइड्स बनाई थी दिखाने के लिए, तो हमने कंप्यूटर को कमांड दिया, तो उसने प्रोजेक्टर को दिया। तो दोस्तों प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ये सब कंप्यूटर के आउटपुट हुए और इनपुट जो हुए वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक। तो इस तरीके से कंप्यूटर में इनपुट जाता है और फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों हमारा दिमाग काम करता है। हमारे 5 सेंसेस जो है वो हमारे दिमाग के लिए इनपुट है और फिर हमारा दिमाग उस पर काम करके आउटपुट देता है बॉडी के अदर पार्ट्स में। उसको हम देखें।
दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर है और इसको इनपुट मिला यहाँ से और फिर आउटपुट जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर पे निकला या स्पीकर पे निकला या प्रिंटर पे निकला। दोस्तों सेम इस कंप्यूटर के ही तरीके से हमारा ब्रेन है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर। ब्रेन को क्या होता है दोस्तों कि ये हमारे 5 सेंसेस है। यहाँ लिखा हुआ है कि 5 सेंसेस गिव इंफॉर्मेशन और इनपुट टू ब्रेन लाइक अ कंप्यूटर। 5 सेंसेस जो हमारे हैं, जो भी हमने देखे, वो पूरी इंफॉर्मेशन मालूमात इनपुट हमारे ब्रेन में डालती है। जैसा आइज से हमने कुछ देखा तो वो हमारे ब्रेन में चला गया, ये कान से कुछ देखा तो भी ब्रेन में गया, टच किया कुछ तो ब्रेन में गया, स्मेल किया तो ब्रेन में गया, टेस्ट किया तो ब्रेन में गया, हार्ट में नहीं जाता। जो भी चीज हम देखते 5 सेंसेस से लेते हैं, वो 5 सेंसेस से ली हुई चीज हमारे हार्ट में नहीं जाती, वो हमारे ब्रेन में जाती है। तो दोस्तों ये जो भी चीजें इससे जाती है ब्रेन में हमारे, इसको इनपुट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो हमने हमारे बदन में भेजी, अंदर भेजी। और इसको देखा और सुना और चखा और महसूस किसने किया? ये हमारे 5 सेंसेस ने, जो हमारी बॉडी में हमारी ज्यादा करके हमारे स्कूल में हेड में है। दोस्तों जिस तरीके से कंप्यूटर ने आउटपुट दिया, उसी तरीके से हमारा दिमाग भी आउटपुट देता है चीजों का, और वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे हमने कुछ चीज को टच किया तो इंफॉर्मेशन दिमाग में गई, और वो इंफॉर्मेशन फिर दिमाग में प्रोसेस हुई। जो हार्मोन था वो प्रोसेस हमारे न्यूरॉन से दिमाग में गई। न्यूरॉन ने बताया दिमाग को कि ये चीज गर्म है, दिमाग ने उसको बोला जल्दी से छोड़ दो, और ये आउटपुट हमारे हाथ को गया और हाथ ने उसको छोड़ दिया। हमने नाक से किसी चीज को सूंघा, नोज से सूंघा, स्मेल हमारे को बुरी आई, न्यूरॉन ने हमारे दिमाग को बताया कि स्मेल बुरी आ रही है, तो हमारे पैर चले और हम अपना पूरी बॉडी पार्ट्स को उस जगह से हटा के लेके चले गए। हमने आइज से देखा कि सामने से शेर आ रहा है, कमांड दिया दिमाग को, दिमाग ने आउटपुट दिया पूरे बदन को, और बदन की हरकत फास्ट हो गई और हम वहां से भाग खड़े हुए। तो दोस्तों इस तरीके से 5 सेंस इनपुट देते हैं दिमाग को, और दिमाग आउटपुट देता है हमारे पूरे बदन को, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हमारे वेंस को, हमारे स्टमक को, और हमारे आंतों को, हमारे किडनीज, लीवर्स वगैरह को। सब आउटपुट जो है वो हमारा ब्रेन ही देता है, और इनपुट वो इन 5 चीजों से लेता है। दोस्तों ये 5 सेंसेस जो है जिनकी अभी तक हमने इंफॉर्मेशन ली, एक तो इनका काम है कीबोर्ड की तरह, माउस की तरह दिमाग को इनपुट देना, इंफॉर्मेशन देना, ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, और फिर दिमाग उसको प्रोसेस करता है। पूरी इंफॉर्मेशन जो भी है वो रूम में चेक करता है, तो हमने रूम में वो उसने संभाल के रखा हुआ है, और दिमाग में चेक करके फिर उस पार्ट्स को बताता है कि क्या करना चाहिए, और फिर वो पार्ट अगर चीज गर्म है तो उससे पीछे हट जाता है। इस तरीके से प्रोसेस हो। दोस्तों जो हमारे ये 5 सेंसेस है जो आपने अभी देखा, इसका एक और काम है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से ही हम दुनिया के मजे ले पाते हैं। हम खुश होते हैं, हम गमगीन होते हैं, हम टेंशन में आते हैं, हम स्ट्रेस में। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर आंख है, आंख से हमने देखा कि शेर भागते हुए आ रहा है, हमको टेंशन आ गया, हमको परेशानी आ गई, और हमने वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को दी। दिमाग ने अपनी रूह के अंदर चेक किया क्या इन्फॉर्मेशन है। मैंने दूसरों से सुना हो, मैंने खुद ने भी काफी फिल्में देखा हो कि ये शेर जो है इंसान को खा लेता है, तो चलो भागो सब, और हम सब भागना शुरू हो गए। दोस्तों जब ये इन्फॉर्मेशन दिमाग को गई, तो दिमाग ने भागने के लिए जो हमको बोला, वो बोलने के लिए दिमाग एक केमिकल निकालता है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, और वो हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। दोस्तों जो स्ट्रेस के टाइम पे, टेंशन के टाइम पे निकलता है, वो हार्मोन हमारे दिमाग ही निकालता है, जिससे हमारे पूरे पार्ट को ये पता चलता है कि अभी भागना चाहिए, यहाँ से भागो। इसी तरीके से दोस्तों किसी भी चीज का हमने टेस्ट लिया, मजा लिया, हमने चिल्ली खाई, मिर्ची खाई, तो उसका टेस्ट हमारे दिमाग को गया, हमारे दिमाग में न्यूरॉन ने बोला कि भाई टेस्ट बहुत तीखा है, तो क्या हुआ, न्यूरॉन ने दिमाग को बोला क्योंकि तीखा है इसलिए अभी हमको डोपामिन निकालना चाहिए। हमने जबान से कोई भी अच्छी चीज खाई, जो बहुत अच्छी मिठाई थी या बहुत ही अच्छा टेस्टी स्पाइसी खाना था, ब्रोस थी, ऐसा कुछ हमने खाया, तो हमारे जबान के न्यूरॉन ने दिमाग को बोला कि भाई बहुत अच्छा खाना है, बहुत मजा आई। तो हमारे दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, उस इनपुट को प्रोसेस किया, और एक केमिकल निकाला जिसका नाम है हार्मोन, और वो अच्छा और मूड अच्छा करने वाला केमिकल है, उसका नाम है डोपामिन हार्मोन। वो निकाला क्योंकि हमने अच्छी चीज खाई थी, इसलिए सिग्नल उसको हो गया और उसने डोपामिन निकाला, और हमारा मूड अच्छा हो गया और हमको अच्छा महसूस होने लगा। तो दोस्तों हमारा दिमाग जो है ये केमिकल फैक्ट्री है, जो केमिकल निकालता है अच्छे मूड वाले और बुरे मूड वाले। उन केमिकल को हम हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम और आगे डिटेल से समझेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम 5 सेंसेस से दूसरा अहम काम जो इसका है वो क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों हम हमारे 5 सेंसेस से मजा लेते हैं, लेकिन वो मजा हमको
हमको दिमाग में असल में महसूस होता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वो 5 सेंसेस से हम क्या क्या मजा लेते हैं, अगर वो सेंस नहीं रहेंगे तो वो मजा हम नहीं ले पाएंगे। तो वो चीज क्या क्या है वो देखते हैं। पहले लेते हैं पहला सेंस आई। आई से हम कोई भी अच्छी फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और अच्छा डांस देख सकते हैं, टीवी शो देख सकते हैं, गेम प्ले कर सकते हैं, क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, हॉकी प्ले कर सकते हैं। कोई भी किस्म का गेम जो है हम जो देख के खेलने वाला है जिसमें आइस की जरूरत है वो हम कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सीन्स जैसे पहाड़, ग्रीनरीज, फ्लावर्स उसको देख सकते हैं और उनकी बनावट से जो है हम हमारे दिमाग को अच्छा सेंस दे सकते हैं ताकि दिमाग डोपामिन हार्मोन निकाल सके। अगर हमारी आंख ना रहे तो हम ये मजे नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज है नोज। नोज से हम क्या करते हैं, कोई भी अच्छा फूड रहता है उसका स्मेल लेते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और दिमाग को सिग्नल जाता है कि अभी खाना खाना है, तो अभी आगे का प्रोसेस सब करना शुरू कर। अच्छी स्मेल, फ्रेग्रेंस, आकर सेंट्स वगैरह सूंघते हैं और बुरी स्मेल से दूर भागते हैं। अगर हमारी नोज काम करना बंद कर देवे तो जो है, अगर हमारी नोज के स्मेलिंग का सिस्टम खत्म हो जाए तो हम ये सब चीजों का मजे नहीं ले पाते। दूसरे है कान। कान से हम म्यूजिक सुनते हैं, बर्ड्स की अच्छी अच्छी आवाजें सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, बहुत सारी चीजों को जितनी भी सुनने वाली चीजें हैं उसके मजे हम कान से लेते हैं। तो अगर ये कान का सेंस काम करना बंद कर दे तो हम ये चीज नहीं ले पाते। टंग, जबान। जबान से हम टेस्ट लेते हैं कड़वा, मीठा, अच्छा भुना हुआ, टेस्टी खाना वगैरह, तो हमारी जबान बताती है। स्किन से टच करके पता करते हैं गर्म है कि ठंडा है, नरम है कि कड़क है, स्मूथ है, स्मूथ यानी चिकना है कि रफ है। इस चीज का हम एहसास करते हैं। अगर इस चीज का हम एहसास करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने पेट यानी अपने जानवरों को प्यार करते हैं और इसी से मजा आता है हमारे को। अगर ये ना रहे तो हम ये मजे नहीं ले पाएंगे। तो यही 5 सेंसेस है जिससे हम 1 साल से लेके 7 साल तक के आंखों से देखे, महसूस करके मम्मी की इमोशंस, जितनी भी औरतें थी उनके इमोशन को अपने अंदर राइट डाउन करते हैं। इन्हें दिमाग हमारे रूह के अंदर लिखता है और यही 5 सेंसेस है जिसके जरिए से हमने अपने डैडी के जितने भी आदमी लोग थे उनके एक्शन देखकर 7 से लेकर 14 साल तक के अपनी रूह के अंदर राइट डाउन कर दिया दिमाग के जरिए से। दोस्तों दिमाग राइटर भी है उस माइंडसेट का, उस पर्सनैलिटी का, और ये एडिट भी कर सकता है, उसमें से कोई भी चीज को निकाल के फेंक भी सकता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें कि यही 5 सेंस से हम प्रोग्राम होते हैं और हम अपने प्रोग्राम को सही कर सकते हैं। और इसका लिखने वाला हमारा दिमाग है और इसका बदली करने वाला भी हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन। और ये लिखा हुआ होता है हमारे सोल में और ये लिखा जाता है हमारे 5 सेंसेस से। तो 5 सेंसेस बहुत जरूरी है। इसका पहला काम है दिमाग को इनपुट देना, इंफॉर्मेशन देना। दूसरा इसका काम है अच्छी चीजों को देखकर हमारे दिमाग में मजा क्रिएट करना या बुरी चीजों को देखकर हमारे दिमाग के अंदर टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट करना ताकि हम हमारी पूरी बॉडी को बचा सके। तीसरा इसका काम है कि अगर बुरी चीज देखें तो दिमाग को सिग्नल देना और उस सिग्नल की वजह से दिमाग हमारे लिए हार्मोन निकालता है। जो अगर बुरा सिग्नल है तो सैडनेस के हार्मोन निकलेंगे, गमजदाई के हार्मोन निकलेंगे जिसका नाम कॉर्टिसोल है और उससे फिर जो है हमारी तबीयत खराब होती है और हमारा बैलेंस बिगड़ता है। और अगर हम इसी 5 सेंसेस से अच्छी चीज देखें, अच्छे नजारे देखें, डरावनी फिल्में नहीं देखें, अच्छी सीखने वाली फिल्में देखें या अच्छा खाना खाएं, अच्छी चीजों से अच्छे लोगों के इन्वायरमेंट में रहे, सोबत में रहे, तो यही 5 सेंस हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं और दिमाग जो है वो हैप्पी हार्मोन यानी डोपामिन निकालता है। दिमाग हमारा एक केमिकल फैक्ट्री है। तो ये इसका तीसरा काम है कि केमिकल एक्टिवेशन करना हमारे ब्रेन में। अब दोस्तों 5 सेंसेस को और डीपली देखेंगे ताकि हम उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों अब हम हमारे इस 5 सेंसेस को और गहराई से देखेंगे और ये 5 सेंसेस से कैसे ब्रेन के कनेक्शन से उसको देखेंगे ताकि हमारा डाउट टोटली क्लियर हो जाए। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ब्रेन बताया हुआ है और सबसे पहला पार्ट हमने लिया हुआ है हमारी टंग यानी जबान और इसके जरिए से किस तरीके से दिमाग जुड़ा हुआ है अभी हम देखेंगे। दोस्तों ये है हमारी जबान और जबान से ये जा रही है रेड लाइन, ये चली ये इधर पे आ गए। ये टेस्ट बता रही है दिमाग के इस पार्ट में, यहाँ से जो आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है नर्व, ये नर्व जो है यहाँ से ऐसी गई और ऐसी जाके ऊपर गई और ऊपर जाके जो है ब्रेन में कनेक्ट हुई। तो जब भी हम कोई टेस्ट लेते हैं तो हमारी इस जबान से टेस्ट का मजा जो है वो न्यूरॉन के जरिए से दिमाग को इधर जाता है। न्यूरॉन बोलते हैं दिमाग को बहुत अच्छा मजा है, तो दिमाग जो है उसको चेक करता है, उसको दूसरे पार्ट से चेक करता है, बता रही है तो जहर है मत खाओ करके वापस से जबान को रोकता है और मुंह को बंद कर देता है। दोस्तों इस तरीके से ये जो हमारी टंग है, ये टंग का न्यूरॉन का कनेक्शन इस तरीके से दिमाग को दिया हुआ है जो जा रहा है और आ रहा है। उसके बाद में दूसरा है हमारा कान।
कान ये हमारा जो दिखने में ऐसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है एयर का, इसके बारे में गहराई से मालूमात आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब ये कान कैसे काम करता है? जो हमारा कान यहाँ था, यहाँ कहीं लगा हुआ है कान, तो कान से कनेक्शन जो है वो इधर, तो कान से कनेक्शन जो है उसके पीछे ही चले जाते हैं। ये कान तो हमने यहाँ दिखाया, लेकिन एक्चुअली हमारी जो स्कूल रहता है, जो हमारी मुंडी रहती है, उस खोपड़ी में इधर कान रहता है, तो कान के पीछे ही एग्जैक्टली उसके सुनने वाला पार्ट है, जिसके न्यूरॉन दिमाग में जा रहे हैं यहाँ पर, और वहां से कनेक्शन कान में है, और वहीं से दोनों की चीजें चल रही है। जैसा ट्रेन आ रही है, जोर की आवाज हो रही है, तो दिमाग उसको बोलता है कि अपने आप को बंद कर ले, तो हम अपने हाथ से उसको बंद कर देते हैं। तीसरा पार्ट है हमारी आई। हमारी आई जो है उसका यहाँ पर कहीं कनेक्शन है। हमारी आई कहीं खोपड़ी में यहाँ पर होती है, हमारी आंखें। अब ये आंखों से कनेक्शन देखिए, ये जा रहा है, ये जाके ये पीछे जो है ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, जो पिछली बार बताया, जो हमारी आंख में यहाँ से कनेक्शन जाके ये दिमाग के पीछे के लोब में कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से फिर पूरी इंफॉर्मेशन वापस आंख को आती है। यानी हम डरावनी फिल्म देख रहे हैं तो हमारे सिग्नल्स दिमाग को जाते हैं, और दिमाग फिर आंख को सिग्नल देता है, तो आंख के जो मसल्स है वो बंद हो जाते हैं, आंख के पट्टे बंद हो जाते हैं, और हमारी आंख हम बंद कर लेते हैं डर के मारे। तो इस तरीके से ये काम होता है। उसके बाद में तीसरा पार्ट, उसके बाद में दोस्तों हमारी नाक है। ये हमारी नाक यहाँ होती है, और नाक जो रहती है ये हिस्से में नाक रहती है, और उसके मसल्स रहते हैं पूरे के पूरे। तो उसका इंफॉर्मेशन हमने बड़ा करके यहाँ दिखाया कि ये नाक है, और ये नाक के अंदर हमारे नर्व्स आ रही हैं जो न्यूरॉन से बनी हुई है, और ये ऊपर दिमाग है जो यहाँ से इसका कनेक्शन है, और हम कुछ भी चीज़ यहाँ से सूंघते हैं तो ये नर्व उसको सेंस करती है, उसको महसूस करती है, और फिर दिमाग को बोलती है बहुत अच्छी स्मेल है, दिमाग बोलता है फिर सूंघते रहो। ये वाला हिस्सा जो था इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया, तो इसमें दिखाया हुआ है कि देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको न्यूरॉन बताया था, वैसे छोटे छोटे न्यूरॉन है जो ये स्मेल आ रही है अच्छी, इसको सूंघ रहे हैं, और यहाँ से सूंघ कर जो है डेंड्राइट से जो है एक्सॉन से होते हुए ये जो है दूसरे न्यूरॉन को जा रहे हैं। इस तरीके से हमारे ब्रेन को जो है वो सिग्नल मिल रहा है कि बहुत अच्छी खुशबू है, और इसको सूंघो तो ये छोटे छोटे न्यूरॉन जो है वो यहाँ पर आपको बताया गया, और ये न्यूरॉन खुशबू ले रहे हैं, डेंड्राइट जो है वो खुशबू ले रहे हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक हल्के इलेक्ट्रिक सिस्टम के जरिए से चल रहा है। दोस्तों आखिरी सिस्टम है हमारे स्किन का सिस्टम। ये स्किन का सेक्शन आप रहते हैं, और ये स्किन से जब टच होता है कोई भी चीज गर्म या ठंडी, देखिए ये ऑरेंज चला, ये ऑरेंज यहाँ पर सिग्नल गया, यहाँ सिग्नल मिलता है, और यहाँ से फिर स्किन को सिग्नल आता है कि अगर गर्म है तो उसको छोड़ दो। तो सिग्नल टच का यहाँ आता है, दिमाग पूरे के पूरा दिमाग मिलके फैसला करता है, और फिर वापस सिग्नल जो है वो हमारी स्किन को जाता है, हमारे हाथ को जाता है कि इस चीज को छोड़ दो। तो दोस्तों हमारे दिमाग को इनपुट होता है, हमारा दिमाग उस इनपुट को अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो 31 पार्ट्स है उसमें प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में फिर आंसर उसी पार्ट को जैसे हाथ पैर को भेज देता है। इस तरीके से हमारा दिमाग 5 सेंसेस से इनपुट लेता है, और फिर वापस उसका आउटपुट हमारे पूरे बदन को देता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा दिमाग एक केमिकल फैक्ट्री भी है, जो हमारे खुश होने का जरिया है, जो हमारे गमगीन होने का जरिया है। एक ही चीज को देखकर एक आदमी खुश होता है, और दूसरा आदमी उसी चीज को देखकर गमगीन होता है, क्योंकि दोनों को समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों हमारा दिमाग ही समझकर हमारे अंदर हार्मोन निकालता है, जिस हार्मोन से हम मजा लेते हैं, खुश होते हैं या गमगीन होते हैं और टेंशन में आते हैं। तो ये हार्मोन कैसे निकलता है और कौन से पार्ट ये हार्मोन निकालते हैं उसको हम देखेंगे। दोस्तों इस पार्ट का नाम है हाइपोथैलेमस। ये इधर पे रहता है दिमाग में, और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसके नीचे रहता है। ये दोनों पार्ट स्टार्टिंग है हार्मोन निकलने की। और दोस्तों हम कोई भी जो 5 सेंसेस चीज देखते हैं, अगर अच्छी चीज देखें तो हमारे ये दोनों पार्ट अच्छे हार्मोन निकालते हैं, खुशी के हार्मोन निकालते हैं। और हमने कोई बुरी न्यूज और बुरी खबर देखी या कोई बुरी चीज को सूंघा तो यही पार्ट हमारे सैडनेस, टेंशन, परेशानी, बेचैनी के हार्मोन निकालते हैं, जिस हार्मोन कॉर्टिसोल बोला जाता है। और यही 2 पार्ट है जो उस हार्मोन को निकालते हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अच्छी चीज सूंघो और अपने 5 सेंसेस को अच्छी चीजों पे लगाओ। यानी बुरी खबरें, हॉरर फिल्म, हॉरर चीजों को मत देखो, और अच्छी चीजों को देखो, और अच्छे सीन, सिनेरी, ग्रीनरी को देखो, ताकि ये दिमाग के अंदर आप अपने खुद से अच्छे हार्मोन बना पाओ। दोस्तों ये हार्मोन
एक तो देखने से निकलते हैं और दूसरा ये हार्मोन चीजें खाने से निकलते हैं। तो जैसे आपने कैडबरी खाए तो खुशी के हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम डोपामिन है। और अगर आपने मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसी दवा खा ली जिसका साइड इफेक्ट होता है और आपको पता चल गया, तो यही पार्ट है जो परेशान होके कॉर्टिसोल निकलना शुरू करता है। दोस्तों, कंक्लूजन ये है, पूरी चीज का ब्रीफ और तशरीह ये है कि अगर हमारे 5 सेंसेस को हम अच्छी चीज पे लगाएंगे तो हैप्पी हार्मोन निकलेंगे, और अगर हम हमारे 5 सेंसेस को बुरी चीजों पे लगाएंगे तो बैड हार्मोन निकलेंगे। और दोस्तों, अगर बैड हार्मोन निकलेंगे तो हमारा मूड खराब हो जाएगा, हमारे इमोशन खराब हो जाएंगे, हमारा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए बैड हार्मोन नहीं निकलना चाहिए कि बैड इमोशन और बैड मूड बने, और हमको अच्छी हार्मोन निकलना चाहिए कि हमारा मूड अच्छा बने और हमारा दिन अच्छा गुजरे। और उसको कैसा कंट्रोल करना है वो हम आगे सीखेंगे। अब दोस्तों और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है और कहाँ होता है। दोस्तों, ये दिमाग है और ये दिमाग में यहाँ पर ये 2 ग्लैंड नजर आ रहे हैं हमारे को, और उसके बाद में ये 2 ग्लैंड जो है वो इस तरीके के नजर आते हैं। ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पूरा के पूरा। तो ये 2 पार्ट और गहराई से आपने देख लिए, और यही दोस्तों वो मेन पार्ट है जिसके अंदर से हमारे हार्मोन निकलते हैं। और जो पीली वाली लाइन दिख रही है आपको, ये आपके नर्व है, नर्वस सिस्टम है, जो हाइपोथैलेमस में से होता हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं और हार्मोन निकालते हैं, और फिर उस हार्मोन से हमारी पूरी बॉडी चलती है। अब दोस्तों आगे के पार्ट में हम हार्मोन को और डिटेल से पढ़ेंगे कि हम कैसे अच्छे हार्मोन निकाल सकते हैं और कैसे बुरे हार्मोनों से बच सकते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ पे आप ग्रीन वेंस देख सकते हैं जो खून को लाने और ले जाने वाली है। फिर हाथ पे भी नजर आ जाएगी आपको वेंस, ये वेंस है जो ब्लड वेंस है। इसी तरीके से नर्व रहती है, लेकिन नर्व बहुत ही बारीक रहती है।